हेलो बच्चों। आज हम लोग फ्रैक्शंस एंड डेसिमल में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो देखिए कि हम लोग क्या करेंगे आज। तो हम लोगों ने ऑलरेडी फ्रैक्शंस डेफिनेशन एंड इट्स टाइप, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 10, 100 एंड 1000 ओके कर लिया है। और आज हम इसका लास्ट टॉपिक डिविजन ऑफ डेसिमल नंबर कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, सो चलो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। So, division of decimal number by 10, 100 and 1000. ओके बच्चों, तो अगर आप लोगों को याद हो तो हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या किया था कि सपोज अगर मेरे पास है 5.45 और अगर मुझे उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास जितने भी नंबर ऑफ जीरोस होंगे मुझे मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल के बाद उतना प्लेसेस शिफ्ट होना है। ओके, टू द राइट। तो मैं यहाँ पे एक प्लेस टू द राइट शिफ्ट हो जाऊंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों? 54.5। ओके, और अगर मैं सेम नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या करना होगा? दो डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट होना होगा, यानी 1 और 2। यानी मेरा आंसर क्या आएगा? 545। ओके, तो अब हम यहाँ पे डिवीजन में क्या करेंगे? ओके, डिवीजन में भी हम ऑलमोस्ट सेम चीज करेंगे, बस थोड़ा सा रिवर्स करना है आपको। मेरे पास क्या है यहाँ पे? 5.45। मुझे इसको डिवाइड करना है 10 से। तो मैं क्या करूंगी बच्चों? पहले आप क्या कर सकते हो, इसको फ्रैक्शन में लिख लो। ओके, एंड देन काउंट द नंबर ऑफ जीरोस। हमारे पास यहाँ पे कितनी जीरोस है? 1। अब आपको क्या करना है, जहां पर भी आपका डेसिमल पॉइंट है, अब आपको राइट में नहीं, आपको इसके लेफ्ट में शिफ्ट होना है। तो आपको एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट होना होगा, तो आपका आंसर आएगा 0.545। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ जीरोस होते हैं हम राइट में शिफ्ट होंगे, और डिवीजन में हम क्या करेंगे बच्चों? लेफ्ट में उतना प्लेसेस शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, सो चलो अब हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। सो ऑलरेडी यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं। सो 23.9 डिवाइडेड बाय 10। ओके, 23.9 डिवाइडेड बाय 10, इसको मैंने फ्रैक्शन में लिखा, और अब मेरे पास कितने जीरोस है? एक, तो मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगी ऐसे। ओके, तो मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों? 2.39। ओके, दूसरा तरीका क्या है कि आपने सिंपली लिखा 23.9, आपने नंबर ऑफ जीरोस देखे और आप यहाँ पे अपना आंसर दे दोगे 2.39। ओके, जैसे मेरे पास है 23.9 और अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर रही हूँ तो सिंपली मुझे पता है कि मेरे पास दो जीरोस हैं, तो मुझे लेफ्ट में टू डिजिट्स मूव करना है, यानी आंसर इज 0.239। सिमिलरली अगर मेरे पास 23.9 है और मुझे इसको 1000 से डिवाइड करना है तो मेरे पास तीन जीरोस हैं, तो ये डेसिमल पॉइंट है, यहाँ से आप थ्री डिजिट्स मूव करोगे, 1 2 3 एंड डेसिमल पॉइंट पुट कर दोगे, और ये जो एम्प्टी स्पेस है इसको आप जीरो से फिल कर दोगे, तो आपका आंसर आएगा 0.0239। ओके बच्चों, चलो अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास है 235.4 डिवाइडेड बाय 10, तो मेरे पास कितनी जीरोस है? 1। तो बच्चों मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिंपली यहाँ से एक डिजिट मूव करना है टू द लेफ्ट, तो मेरा आंसर, और डेसिमल पॉइंट पुट कर देना है, तो मेरा आंसर आएगा 23.54। ओके, अदरवाइज आप इसको पहले फ्रैक्शन में लिख सकते हैं एंड देन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट में मेरे पास कितने जीरोस हैं? यहाँ पे दो, तो मुझे कितना शिफ्ट होना है? 1 और 2। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा बच्चों? 2.354। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास तीन जीरोस हैं, सो 1 2 एंड 3, एंड देन मैं अपना डेसिमल पॉइंट पुट करूंगी, तो 0.2354। ओके बच्चों, तो आप लोग याद रखोगे कि मल्टीप्लिकेशन में यू विल हैव टू मूव टू द राइट एंड इन द डिवीजन यू नीड टू मूव टू द लेफ्ट। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे। Now, division of a decimal number by a whole number. Okay. So to divide a decimal number, okay, अगर आप किसी decimal number को whole number से divide कर रहे हैं,
सो फर्स्ट आपको क्या करना है, उनको एज अ होल नंबर ट्रीट करना है और डिवाइड कर देना है, and then place the decimal point in the quotient as in the decimal number, जैसा हम मल्टीप्लिकेशन में करते थे। ओके, सो मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है 84 डिवाइडेड बाय 4। तो आपके पास है 84, डायरेक्ट आप कर सकते हो तो डायरेक्ट करो, अदरवाइज आपको सिंपली इसको ऐसे डिवाइड करना है, ये जीरो, देन ये क्या आएगा बच्चों, 4 टाइम्स 1 4 एंड देन जीरो। तो आपके पास क्या आया, 21। ओके, अब आपको नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। सो हमारे पास यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 1। और अब आपको उतना प्लेसेस टू द लेफ्ट मूव करना है यहाँ पे ऐसे। ओके, और डेसिमल पॉइंट पुट कर देना है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2.1। ओके, चलो इसको मैं रब कर देती हूँ और अब हम अपना आगे के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको करते हैं। ओके, चलो, तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 43.15 अपॉन 5। 43.15 अपॉन 5, ठीक है। अभी एक तरीका तो क्या है बच्चों की, मैं इसको सिंपली डेसिमल को इग्नोर करती हूँ। ओके, और मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। 5 टाइम्स 8 40, ओके, देन 5 टाइम्स 6 30, एंड देन 5 टाइम्स 3 50, और मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो मैंने यहाँ पे अपना आंसर लिखा 863। और अब मैंने यहाँ से डेसिमल्स जो है के बाद जो डिजिट्स है वो काउंट किए, 1 और 2। सो मेरे को कितना मूव करना है बच्चों यहाँ से, 1 और 2। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 8.63। ओके, सो ये है बच्चों इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया है, आप सिमिलर वे में कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप पहले इसको फ्रैक्शन में लिखो। ओके, और आप इस डेसिमल को रिमूव कर सकते हो। ओके, डेसिमल को रिमूव करने का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया था कि इस डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं बच्चों, 2 डिजिट। तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए नीचे आप 10 रेज टू पावर 2 ले सकते हो, यानी 2 जीरोस ले सकते हो, 100। ओके, अब आप सिंपली इसको कट भी कर सकते हो। ओके, अगर आपके टेबल्स अच्छे हैं आप इसको कट भी कर सकते हो। ओके, और अदरवाइज हम इसको यहाँ पे ऐसे प्रॉपर डिवीजन भी कर सकते हैं। ओके, प्रॉपर डिवीजन कैसे करेंगे, यहाँ पर आएगा 8 2 4 4, और यहाँ पे आएगा 6 6 टाइम्स 1, ओके, देन 6 टाइम्स 3, ओके, देन 7, सॉरी 2, एंड देन 4। तो रिमाइंडर आया 0। अब मेरे पास जो आंसर आया था वो क्या था, 1374। ओके, और बच्चों नीचे मेरे पास ये तो मैंने डिवाइड कर दिया, अब नीचे मेरे पास कितने जीरोस बचे, 2। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे दो प्लेसेस शिफ्ट होना है टू द लेफ्ट, 1 2। तो मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों, 13.74। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये तो बच्चों हम ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं, सिंपली डिवाइड हो रहा है, 5 3 15, ओके, एंड देन आपके पास आएगा 5 टाइम्स 1, और यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस हैं आपके पास, 1। तो आपको यहाँ से मूव करना है 1 डेसिमल, 1 पॉइंट। ओके, यानी 1 डिजिट आपको मूव करना है। सो आपका आंसर आएगा 3.1। ओके, लास्ट, 126.35 डिवाइडेड बाय 7। ओके, चलो अभी हम ये लास्ट वाला पार्ट करते हैं। अगेन इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम इसको डिवीजन फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, 1 फ्रैक्शन में लिख देते हैं। ओके, अब आप डेसिमल को इग्नोर करो और इसको डिवाइड कर दो। ओके, तो यहाँ पर आएगा 8। अब मैं यहाँ से 3 अगर नीचे लेकर आऊंगी बच्चों, तो ये इससे डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक नंबर और लेकर आना पड़ेगा, और एक नंबर और नीचे लाने के लिए मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ। ओके, और अब देखो ये से डिविजिबल हो जाएगा, 7 टाइम्स 5 35। ओके, सो मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों, 1
0.805। बट मुझे अभी क्या करना है, डेसिमल प्लेसेस काउंट करने हैं। कितने हैं, 1 2। तो पीछे से मूव कितना करेंगे हम, 1 और 2, और देन अपना डेसिमल प्लेस पुट कर देंगे। तो हमारा आंसर आएगा 18.05। ओके बच्चों, सो ये है इसका आंसर। चलो नेक्स्ट करेंगे अभी हम। नाउ डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, सेम। जब आप दो डेसिमल नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो, ओके, फर्स्ट शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट टू द राइट बाय एन इक्वल नंबर ऑफ प्लेसेस इन बोथ टू कन्वर्ट द डिवाइजर टू अ होल नंबर। ओके, बच्चों हम क्या करते हैं, हमारा जो ये डिवाइजर है 0.2, जो डिनोमिनेटर में है, ओके, मैंने इस डिवीजन को पहले फ्रैक्शन में लिखा। अब ये जो डिनोमिनेटर में है, इसका जो डेसिमल है उसको हम रिमूव करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप क्या कर सकते हो, आपके पास यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट। आफ्टर द डेसिमल प्लेस वी हैव 1 डिजिट। तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और 10 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, 0.2 इंटू 10 जब आप करोगे तो आपको एक डेसिमल प्लेस मूव करना पड़ेगा और ये आपका होल नंबर बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 डिजिट टू द राइट जाना पड़ेगा, डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये 24 बन जाएगा। 24.0 इज 24, एंड देन आप इसको कट कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 12। ओके, दूसरा वे क्या है बच्चों कि आपको सिंपली आप एक काम कर सकते हो, 2.40.2। ओके, आप काउंट करो कि डेसिमल के बाद यहाँ पर कितनी डिजिट्स हैं, 1, और यहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं, 1, तो आपको इसको सिंपली भी कट कर सकते हो। ओके, अगर आपके पास आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स इफ यू हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, ओके, सो वी कैन सिंपली रिमूव द डेसिमल एंड देन हमारे पास आएगा 24/2। ओके, सो इस तरीके से हम इसको करेंगे। चलो अब हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है बच्चों, 7.75 0.25। देखो 7.75 0.25। तो देखो हम कितने तरीकों से कर सकते हैं। एक तो आप सबसे पहला क्या कर सकते हो, इसको नॉर्मली डिवाइड कर सकते हो, लेकिन उससे पहले इस डिवाइजर को आपको होल नंबर बनाना पड़ेगा। इसको होल नंबर बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, आफ्टर द डेसिमल प्लेस 2 डिजिट्स। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब आप इसको इससे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डेसिमल प्लेस जो है वो यहाँ पर, पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका डिनोमिनेटर होल नंबर बन जाएगा यानी 25। सिमिलरली आपके यहाँ पे 1 और 2 डिजिट आप शिफ्ट होगे तो ये भी आपका होल नंबर बन जाएगा। एंड देन आप इसको सिंपली डिवाइड कर सकते हो। ओके, तो डिवाइड करके देखिए क्या आ रहा है बच्चों, 25 टाइम्स 3 75, एंड देन 1 25। ओके, तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा बच्चों, 0। सो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर, 31। ओके, दूसरा अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो आप सिंपली इसको डायरेक्ट भी रिमूव कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे अभी हम 42.8, ओके, डिवाइडेड बाय 0.02। तो बच्चों यहाँ पर भी हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो मैं सिंपली जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में किया, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर सकती हूँ। ओके, सो क्या आएगा, 100/100। ओके, अब इसमें जब आप 2 प्लेसेस यहाँ पे शिफ्ट हो जाओगे तो आपका नीचे क्या बनेगा, 2। लेकिन आपका ऊपर न्यूमरेटर में क्या बनेगा बच्चों, 1 और 2, मतलब 4 2 8, और यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेस है इसको आपको 0 से फिल करना पड़ेगा। ओके, एंड आफ्टर द 0 आपको डेसिमल पॉइंट पुट करने की जरूरत नहीं है। और अब मैं इसको सिंपली डिवाइड कर सकती हूँ, ये तो 2 से डिविजिबल है, सो 2 टाइम्स 2 4, देन 1 एंड देन 4 और 0। ओके बच्चों, नाउ एक चीज मैं आपको और यहाँ पे सिखाती हूँ
जैसे मेरे पास यहाँ पे है 42.8 और नीचे है 0.02। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आप सेम नंबर ऑफ डिजिट्स बना सकते हो टू ऐड जीरोस। कैसे बनाओगे, यहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट है। ओके, डेसिमल के बाद तो ऊपर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक जीरो पुट कर देती हूँ। ओके, और अब अगर मैं इसको सिंपली रिमूव कर दूँ तो देखो मेरे पास क्या बचेगा, 4280 डिवाइडेड बाई 2। और ये ही बचा था कि नहीं हमारे पास, देखो। ओके, तो आप सिंपली जिससे भी आपको समझ में आता है आप डिवीजन को कर सकते हो। ओके, चलो अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं। सो 5.6 डिवाइडेड बाय 1.4। ओके बच्चों, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ओके, और ऊपर भी 10 से कर सकती हूँ। और मैं सिंपली देखो रिमूव भी तो कर सकती हूँ। यहाँ से एक डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो जाएगा। और मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ 56 डिवाइडेड बाय 14। नाउ 14 टाइम्स 4 क्या होता है, 56। तो ये है बच्चों हमारा आंसर। ओके, तो आज हम लोगों ने डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो कंप्लीट कर लिया है। ओके, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो, सो थैंक यू बच्चों।